गाजा पर इसराइली बमबारी के खिलाफ आलम इस्लाम इकट्ठा हो गया। सऊदी अरब के दारुल हुकूमत रियाद में इस्लामी ताउन तंजीम और अरब लीग का मुश्तरका सरबराही इजलास। गाजा में जंग बंदी, गाजा का मुहासरा खत्म करने, इंसानी इमदाद की रसाई और इसराइल को हथियारों को बरामदात रोकने के मुतालबे। मुश्तरका एलामिया में इसराइल के हक दिफा को गाजा में जंग का जवाब बनाना भी मुस्तरद कर दिया गया। सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि अक़वाम मुत्तहिदा इसराइल को रोकने में नाकाम रही। दुनिया के दोहरे माहिरात साबित हुए। मशरिकी बैतुल मक़दस और दारुल हुकूमत के साथ 1967 वाली फ़लस्तीनी रियासत का क़याम नागुज़ीर है। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन ने कहा कि इसराइल को अपने किए की कीमत चुकाना होगी, इसे जंगी जराइम की आलमी अदालत में ले जाना होगा। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा कि हमें इस सहूनी रियासत से निजात के लिए मज़ाहमत और हमास की हिमायत करनी होगी। फ़लस्तीनी सदर महमूद अब्बास ने कहा कि हमें इसराइली काबिज़ फ़ौज की जारियत का सामना करने के लिए अकेला छोड़ दिया गया। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ की भी शिरकत। इसराइल का गजा के सबसे बड़े अल शिफा अस्पताल पर हमला। बरतानवी नशरियाती इदारे के मुताबिक अस्पताल हुकाम का कहना है कि ICU को हमले का निशाना बनाया गया। धमाकों के बाद अस्पताल में खाना, पानी और ईंधन खत्म। बिजली बंद होने से अस्पताल में काम रुक गया। फ़लस्तीनी वजारत सेहत का कहना है अस्पताल में ऑक्सीजन और दवाएं खत्म होने से 39 शीरखार बच्चों की हालत ख़राब हो गई। इसराइली फ़ौज ने दावा किया है कि अल शिफा अस्पताल के तहखाने में इसराइली कैदियों की मौजूदगी का शुबा है। हमास का कहना है कि वो यरगमालियों को रिहा करना चाहती है, लेकिन पहले इसराइल जंग बंदी का ऐलान करे। इस्लामी ममालिक से इसराइल से सिफारती ताल्लुकात तोड़ने का भी मुतालबा। गजा के हुकाम का कहना है कि 3 दिन में गजा में 8 अस्पतालों पर बमबारी की गई। अब तक 18 अस्पताल बंद हो चुके हैं। इसराइली बमबारी की वजह से 180 तिब्बी तनसीबात तबाह हो चुकी हैं। 7 अक्टूबर से होने वाले हमलों में अब तक 11,000 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हो चुके हैं। खेल खत्म, पैसा हजम, मगर ना मगर बस सब सबर। वर्ल्ड कप से पाकिस्तान की छुट्टी, खिलाड़ियों की वतन वापसी कल से होगी। कुछ खिलाड़ी सुबह और कुछ शाम में दुबई रवाना होंगे, वहां से अपने अपने शहरों की फ्लाइट पकड़ेंगे। इंग्लैंड के खिलाफ मैच में टॉस हारते ही सेमीफाइनल के इम्कान खत्म हो गए। इंग्लिश बैटर्स ने भी जल्दी पर खूब तेल डाला, मार मार कर बॉलर्स का भुरकस निकाला। 337 रन बना दिए। अगर पाकिस्तान 6.4 ओवर्स में यह हदफ हासिल करता तो सेमीफाइनल खेलता, लेकिन हर गेंद पर छक्का भी इसे मुमकिन नहीं बना सकता था। वर्ल्ड कप का पहला सेमीफाइनल 15 नवंबर को भारत और न्यूजीलैंड के दरमियान मुंबई में होगा। दूसरा सेमीफाइनल 16 नवंबर को ऑस्ट्रेलिया और जनूबी अफ्रीका के दरमियान कोलकाता में होगा। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ ने इसराइल के जंगी जराइम को आलमी अदालत इंसाफ के सामने उठाने का मुतालबा कर दिया। कहा इसराइल एक जाहरे और काबिज मुल्क है। पाकिस्तान 1967 की सरहदों के मुताबिक रियासत फ़लस्तीन के क़याम का हामी है। सऊदी दारुल हुकूमत रियाद में मुश्तरका अरब इस्लामी सरबराह इजलास से खिताब में अनवारुल हक काकड़ ने कहा कि नाइंसाफ़ी और फ़लस्तीनी शहरियों का कत्लेआम मज़ीद तनाज़ात को जन्म देगा। गजा में फ़लस्तीनियों का कत्लेआम रुकवा कर वहाँ इंसानी इमदाद की फराहमी यकीनी बनाई जाए। सऊदी अरब ने गाजा पर इसराइली बमबारी को मुस्तरद कर दिया। OIC और अरब ममालिक के हंगामी सरबराह इजलास से खिताब में सऊदी वली अहद शहजादा मोहम्मद बिन सलमान ने कहा कि गासिब कुव्वत फ़लस्तीनियों के खिलाफ जराइम की जिम्मेदार है। अमन के लिए फ़लस्तीनियों के हकूक़ की बहाली होनी चाहिए। ईरान के सदर इब्राहिम रईसी ने कहा गाजा दुनिया की सबसे बड़ी जेल बना हुआ है। इसराइली मज़ालिम की तारीख में मिसाल नहीं मिलती। आज मस्जिद अल अक्सा के दिफा का दिन है। फ़लस्तीन ज़रूर आज़ाद होगा। तुर्क सदर रजब तैयब एर्दोआन बोले मस्जिद अक्सा हमारी रेड लाइन है। फ़लस्तीन का मसला हल किए बगैर इसराइल से मामूल के ताल्लुकात नहीं रख सकते। गजा में आर्ज़ी वक्फा कोई हल नहीं, मुस्तकिल जंगबंदी होनी चाहिए। इसराइल की काबिज फ़ौज ने 2 रियासती हल को भी खतरे में डाल दिया है। गजा के निहत्ते फ़लस्तीनियों को बैनुल अक़वामी तहफ़्फ़ुज़ मिलना चाहिए। फ़लस्तीन के सदर महमूद अब्बास का अरब लीग और OIC के मुश्तरका सरबराह इजलास से खिताब। कहा इजलास में शरीक तमाम सरबराहान अपनी जिम्मेदारियों को समझें। अमीर कतर शेख तमीम ने खिताब में कहा कि इसराइली फ़ौज गजा के अस्पतालों पर बमबारी कर रही है। गजा में इंसानी इमदाद पहुँचाने के लिए राहदारी फराहम की जाए, फौरी तौर पर जंगबंदी की जाए।
अक़वाम मुत्तहिदा की टीम गजा जाकर इसराइली दावों की तहकीकात करे। इंडोनेशिया के सदर ने कहा कि इसराइल को गजा के जंगी जराइम पर आलमी अदालत इंसाफ में ले जाना होगा। हिजबुल्लाह के रहनुमा हसन नसरुल्लाह ने कहा कि इसराइल गजा का मुहासरा करके मुसलसल बमबारी से जंगी जराइम कर रहा है। इसराइल गजा के हर घर को बमबारी के लिए जायज़ हदफ समझता है। बमबारी में गजा के अस्पतालों, मसाजिद, गिरजाघरों को भी नहीं बख्शा गया। इसराइल के वहशियाना जराइम फ़लस्तीनियों की मज़ाहमत को ताकत देंगे। पांच साबिक़ अरकान कौमी और सूबाई असम्बली ने शहबाज शरीफ से मुलाकात करके नून लीग में शमूलियत का ऐलान कर दिया। शहबाज शरीफ का खैर मकदम, कहा नून लीग में आने वालों ने नवाज शरीफ पर एतमाद का इजहार किया है। नून लीग ने कभी अवाम को मायूस नहीं किया। इंतखाबात में कामयाब किया तो महंगाई और दीगर मसाइल से निजात दिलाएंगे। पाकिस्तान की माशी खुद इन्हसारी और मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी कामयाबी लाजिम व मलजूम है। असद उमर ने भी चेयरमैन पीटीआई से राहें जुदा कर ली। पीटीआई की बुनियादी रुकनियत से मुस्ताफी, सियासत भी छोड़ने का ऐलान। सोशल मीडिया पर असद उमर ने कहा वो रियासती इदारों के साथ तसादुम की पॉलिसी से मुत्तफिक नहीं। ऐसी पॉलिसी रियासती इदारों के साथ शदीद टकराव का बाइस बनी है जो मुल्क के मफाद में नहीं। साथ देने वालों के शुक्रगुजार हैं। खासतौर पर NH-1 की टीम और वोटर्स का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने 2 बार मुंतखब किया। करप्शन के इल्ज़ाम में साबिक वज़ीर आज़म की अहलिया बुशरा बीबी की मुश्किलात बढ़ गईं। आने वाले दिनों में बुशरा बीबी की गिरफ्तारी का इम्कान है। जंग अखबार के एडिटर इन्वेस्टिगेशन अंसार अब्बासी की रिपोर्ट के मुताबिक नैब हुकाम को पैसों की लेन देन से मुतालिक कुछ नए शवाहिद मिले हैं जो कि मुबैना तौर पर बुशरा बीबी से जुड़ते हैं। शवाहिद का बारीक बीनी से जायज़ा लिया जा रहा है। करप्शन की तहकीकात में इल्ज़ामात की तस्दीक हुई तो बुशरा बीबी नैब की मुलजिमा बन जाएंगी और उन्हें गिरफ्तार भी किया जा सकता है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान की मशहूरी ज़माना घड़ी है और जो बाकी तहाइफ है, इसकी क्या हकीकत है? मुझे बेगम साहिबा ने कोई 30 मिलियन के करीब पैसे दिए कैश, मतलब 3 करोड़ रुपए कैश। अच्छा, कैश दिया कि ये आप ले जाके खान साहब के अकाउंट में, क्योंकि खान साहब के अकाउंट में कितने पैसे होते हैं क्या वो मुझे सारा पता होता था। हाँ, ये आप जाके उनके अकाउंट में जमा करवाते। मैंने जाके जी जमा करवा दिए। बाद में मुझे पता लगा कि वो जो पैसे उनके 150 जो घड़ी बिकी है वो सेम है। चेयरमैन तहरीक इंसाफ के बनी गाला हाउस के साबिक इंचार्ज नामुल्लाह शाह ने कहा कि उन्हें साबिक खातून अव्वल 3 करोड़ रुपए देकर खान साहब के अकाउंट में जमा करवाने को कहा था। बाद में उन्हें पता चला कि मोहम्मद बिन सलमान के तोहफे वाली घड़ी फरोख्त किए जाने और ये रकम अकाउंट में जमा करवाने की तारीख एक ही थी। देखिए तफसीली इंटरव्यू प्रोग्राम जरगा में मेज़बान सलीम साफ़ी के साथ आज रात 10 बजे सिर्फ जियो न्यूज़ पर। जायदाद की तफसील लीक करने पर साबिक खातून अव्वल बुशरा बीबी की करीबी दोस्त फरज शहजादी और फरा गोगी ने चेयरमैन नैब, DG FIA, IG पंजाब और DG एंटी करप्शन को लीगल नोटिस भिजवा दिया। नोटिस में कहा गया है कि फरज शहजादी के खिलाफ जारी इंक्वायरी की दस्तावेजात अता तारर के पास कैसे पहुंची। अता तारर का फ़ोन रिकॉर्ड देखा जाए कि उनको ये दस्तावेजात किसने फराहम की। इल्ज़ामात झूठ का पलंदा हैं। तमाम जायदादें रिटर्न्स में डिक्लेयर्ड हैं। सियासी मामलात से कोई ताल्लुक नहीं। दस्तावेजात लीक करने वाले तमाम अफराद के खिलाफ हत्या इज्जत का दावा दायर किया जाएगा। खैबर पख्तूनख्वा के निगरान वज़ीर आला मोहम्मद आज़म खान इंतकाल कर गए। गुज़श्ता रोज़ के औरेज़े की शिकायत पर उन्हें अस्पताल मुंतकिल किया गया था। उन्हें आज दिल का दौरा पड़ा जो जानलेवा साबित हुआ। आबाई इलाके चारसद्दा में नमाज जनाजा की अदायगी। नमाज जनाजा में सियासी और समाजी शख्सियात के साथ अहले इलाका की बड़ी तादाद में शिरकत। निगरान वज़ीर आला के इंतकाल पर खैबर पख्तूनख्वा में सरकारी सतह पर 3 रोज़ा सोग का ऐलान। सरकारी इमारतों पर कौमी परचम सरनगू रहेगा। आज़म खान ने 21 जनवरी को बतौर निगरान वज़ीर आला ओहदे का हल्फ उठाया था। उन्होंने 1990 से 1993 तक चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा, 2007 में बतौर वज़ीर ख़जाना खिदमात अंजाम दी थी।
निगरान वज़ीर आला के इंतकाल की सूरत में नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर कैसे होगा? खैबर पख्तूनख्वा के नए निगरान वज़ीर आला का तकर्रुर साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी की मुशावरत से होगा। गवर्नर गुलाम अली का फैसला। गवर्नर हाउस में आला सतह का इजलास, गवर्नर की आईनी और कानूनी माहिरीन से मुशावरत। गवर्नर ने कहा कि निगरान वज़ीर आला की वफ़ात के बाद सूबाई काबीना भी तहलील हो गई है। साबिक वज़ीर आला महमूद खान और साबिक अपोजिशन लीडर अकरम दुरानी को मुशावरत के लिए जल्द मदऊ करेंगे। चेयरमैन पीटीआई के केसेस के बायस पूरा दिन ज़ाया हो जाता है। हर हफ्ते समात नहीं रख सकते, बाकी केसेस भी देखने हैं। चेयरमैन पीटीआई के खिलाफ खातून जज को धमकी देने के केस में चेयरमैन पीटीआई के सीनियर वकील सलमान सफदर के न आने पर जज बरहम। कहा दलाइल सलमान सफदर की मौजूदगी में ही होंगे। जिस दिन चेयरमैन पीटीआई का केस होता है और कोई केस नहीं सुन सकते। आज भी फ्री बैठे हैं। मामून वकील ने कहा कि साइफर केस में हर मंगल समात होती है, इसमें भी मंगल का दिन रख लें। मजीद समात 28 नवंबर तक मुलतवी। अनफेयर और अपना फ्री इलेक्शन के नतीजे में जो है आवाम का मैंडेट जो है वो हासिल करेंगे और इंशाअल्लाह ताला कामयाब हो के न सिर्फ पंजाब बल्कि वफाक में भी गवर्नमेंट बनाएंगे। ये जो बातें हो रही हैं कि जी वो सहूलत और फैसिलिटेशन, वो भाई पाकिस्तान मुस्लिम लीग एक पॉलिटिकल जमात है, तो मामला ये है कि क्या मुस्लिम लीग नून के खिलाफ हर मरतबा यही हालात होने चाहिए? नून लीग सहूलतकारी से नहीं, फ्री एंड फेयर इलेक्शन से पंजाब और विफाक में हुकूमत बनाएगी। मुस्लिम लीग नून पंजाब के सदर राना सनाउल्लाह का दावा, सहूलतकारी के इल्ज़ामात मुस्तरद। कहा पूरी उम्मीद है कि नवाज शरीफ को आइंदा चंद हफ्तों में इंसाफ मिल जाएगा। उन्हें सजा देने वाले भी पुकार उठे कि गलत सजाएं दी गईं। ये भी कहा कि नए पाकिस्तान का तजुर्बा नाकाम रहा, एक डॉलर के लिए IMF की मिन्नतें कर रहे हैं। चौधरी निसार के हलके से भी नून लीग का उम्मीदवार खड़ा करने का ऐलान। हम किसी के खिलाफ इत्तेहाद बनाने नहीं जा रहे। 8 फरवरी को आम इंतखाबात का ऐलान हो चुका है। इलेक्शन लड़ना और अपने हम ख्याल लोगों के साथ मिलकर इलेक्टोरल एडजस्टमेंट करना हर जमात का फंडामेंटल राइट है। ये जो है कि लाहौर से नहीं होगा, वो लाहौर शहर की अंदरून की बात कर रहे हैं या बाहर की बात कर रहे हैं, वो मुझे नहीं पता। इंशाल्लाह हमारा अगर बस चला तो नवाज शरीफ साहब भी होंगे, उनको चाहे आप लाहौर से गिन लें या जाती उम्र से। बिलावल के बयानात से PP के उम्मीदवारों का मोरल डाउन हो रहा है। वज़ीर आज़म अगर लाहौर से नहीं होगा तो जाती उम्र से होगा। हम ख्याल जमातों से मुलाकात के लिए कराची पहुंचने वाले लीगी रहनुमा अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। साद रफ़ीक बोले, सिंध में किसी के खिलाफ इत्तेहाद नहीं बना रहे। हम ख्याल लोगों से इंतखाबी इत्तेहाद बनाना नून लीग का आइनी और जमहूरी हक है। लीगी वफ्द की रहनुमा JUI राशिद महमूद सोमरू से मुलाकात। तर्जुमान JUI के मुताबिक लीगी वफ्द ने JUI रहनुमा को नवाज शरीफ का पैगाम पहुँचाया। अयाज सादिक ने कहा वक्त आ गया है सिंध के अवाम की उमंगों के मुताबिक सिंध में मुतबादिल क़यादत लाई जाए। मुस्लिम लीग नून के वफ्द की पीर वगैरह से भी मुलाकात। सिंध में मिलकर इंतखाबात में हिस्सा लेने और मुस्तकबिल की सियासी हिकमत अमली पर गुफ्तगू। MQM रहनुमाओं से मुलाकात के लिए नून लीग का वफ्द कल बहादराबाद जाएगा। इस्लामाबाद की अदालत में 9 मई के वाक़यात पर दर्ज मुकदमे में शेख रशीद की ज़मानत 25 नवंबर तक मंजूर। अदालत की शेख रशीद को 5,000 रुपये के मचलके जमा कराने की हिदायत। शेख रशीद ने कहा कि जो मचलके जमा कराते हैं उनको भी उठा लेते हैं। आज बैंक बंद है सर। जज ने कहा कि आपने तो शेखों वाली बात कर दी। जज के जुमले पर अदालत में कहकहे लग गए। मीडिया से गुफ्तगू में शेख रशीद का कहना था कि सुना है उन पर 66 केसेस और हैं, उनके पास तो इतने ज़मानती भी नहीं हैं। पंजाब हुकूमत के स्मॉग लॉकडाउन ख़त्म करने के ऐलान के बाद लाहौर समेत मुख्तलिफ शहरों में आज बाजार मामूल के मुताबिक खुले रहे। गुज़श्ता रोज़ होने वाली सर्दियों की बारिश ने लाहौर वालों को स्मॉग से आर्जी रिलीफ दिया था। आलूदा तरीन शहरों की फहरिस्त में लाहौर का दूसरा और कराची का 9वां नंबर। भारत का शहर कोलकाता पहले नंबर पर रहा। IMF मिशन से पॉलिसी सतह के मुज़ाकरात पीर को होंगे।
वजारत ख़जाना के ज़राए का कहना है वजारत ख़जाना FBR, स्टेट बैंक और वजारत तवानाई के साथ होने वाले पॉलिसी मुज़ाकरात में वजारत ख़जाना को IMF से सख्त मुतालबात का सामना करना पड़ सकता है। वजारत तवानाई से भी नए मुतालबात किए जा सकते हैं। IMF मिशन के साथ माशी टीम के मुज़ाकरात 15 नवंबर तक मुकम्मल होंगे। मुस्लिम लीग नून के रहनुमा अता तारड़ का कहना है कि पंजाब में सीट एडजस्टमेंट का फिलहाल इम्कान नहीं। सिंध में MQM से मामला तय पा गए। क़यादत को बलूचिस्तान का दौरा करना है। वज़ीराबाद जुडिशल कॉम्प्लेक्स में मीडिया से गुफ्तगू के दौरान कहा कि जिन लोगों ने उनके खिलाफ झूठा मुकदमा बनाया था आज वो खुद जेल में हैं। गुजरांवाला की अदालत ने थाने पर हमले के मुकदमे में अता तारड़ और दीगर मुल्ज़िमान को बरी कर दिया। DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी हुकूमती पॉलिसियों में तसलसल बरकरार रखने के लिए की गई। हुकूमत और फ़ौज के ताल्लुकात बहुत अच्छे हैं। निगरान वज़ीर आज़म अनवारुल हक काकड़ का अरब न्यूज़ और खबरसां इदारे को खुसूसी इंटरव्यू। कहा DGISI की मुद्दत मुलाजमत में तोसी का मकसद दहशतगर्दी के बढ़ते वाक़यात के पेश नज़र हुकूमती पॉलिसियों का तसलसल बरकरार रखना है। निगरान वज़ीर आज़म ने कहा कि भारत से ताल्लुकात के लिए मसला कश्मीर को हल करना होगा। भारत की अदम दिलचस्पी के बावजूद पाकिस्तान अपनी और खित्ते की तवानाई की ज़रूरियात पूरी करने के लिए तापी गैस पाइपलाइन मंसूबा मुकम्मल करने के लिए पुराज़्म है। चीफ जस्टिस पाकिस्तान के बाद चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के इख्तियारात रेगुलेट करने का मामला सामने आ गया। जस्टिस मोहसिन अख्तर खयानी की मामला इस्लामाबाद हाई कोर्ट की इंतजामी कमेटी को भेजने की सिफारिश। कहा चीफ जस्टिस की अदम मौजूदगी में इंतजामी जज के पास बेंच तश्कील देने का इख्तियार नहीं। इंतजामी जज हंगामी नौयत का केस भी उसी दिन समाअत के लिए मुकर्रर नहीं कर सकता। समाअत के लिए बेंच तश्कील नहीं दे सकता। एडमिनिस्ट्रेटिव जज महज चीफ जस्टिस के फराहम करदा इख्तियारात के मुताबिक केस मार्क कर सकता है। बादियों नज़र में ये पहलू दरख्वास्त गुजार को मुश्किल सूरत हाल में डाल देता है। मामला इंतजामी कमेटी के सामने रखा जाए। हाई कोर्ट रूल्स एंड ऑर्डर के तहत मामला फुल कोर्ट के सामने भी रखा जा सकता है। कौमी खजाने को 29 अरब रुपए का नुकसान पहुंचाने का इल्ज़ाम। मारूफ कारोबारी शख्सियत और सनतकार इकबाल ज़ैद अहमद हैदराबाद से गिरफ्तार। मनी लॉन्ड्रिंग केस में एहतसाब अदालत में पेशी के मौके पर अदालत ने जमानत में तोसी नहीं दी। इकबाल ज़ैद अहमद और उनके 2 बेटों को गिरफ्तार करके जेल भेजने के अहकाम दे दिए। नैब हुकाम के मुताबिक इकबाल ज़ैद अहमद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट के तहत दिसंबर 2013 में रेफरेंस की मंजूरी दी गई थी। उनकी कंपनी से बरतानिया समेत मुतादिद ममालिक में अरबों रुपए की ट्रांजैक्शंस की गईं। इकबाल ज़ैद अहमद के अहल खाना ने उन पर आयद इल्ज़ामात को मुस्तरद किया है। कराची में निगलेरिया से एक और शख्स इंतकाल कर गया। शहर में निगलेरिया से जहाँ बहक अफराद की तादाद 11 हो गई। निगलेरिया का शिकार 38 साल का शख्स गुलशन मेमार का रिहायशी था। मुतासरा शख्स को 7 नवंबर से बुखार, सर दर्द और उल्टी की शिकायत थी। हुकाम के मुताबिक रवां साल सिंध में निगलेरिया से 12 मौत रिपोर्ट हो चुकी, जिनमें से 11 का ताल्लुक कराची से है। महकमा सेहत सिंध का आवाम को एहतियात और पानी में क्लोरीन इस्तेमाल करने का मशवरा। मुल्क में रवां साल पोलियो का 5वां केस रिपोर्ट। कराची के जिला शर्की में 2.5 साल के बच्चे में पोलियो वायरस की तस्दीक। यूनियन काउंसिल गुजरों से रवां साल रिपोर्ट होने वाला पोलियो का यह दूसरा केस है। वजारत सेहत के तर्जुमान का कहना है कि हाई रिस्क एरियाज में आला मेयार की पोलियो मुहिम का इनेकाद किया जा रहा है। इसराइली जारियत के खिलाफ फ़लस्तीन के हक में दुनिया भर में एहतजाजी मुजाहरे। बरतानिया के दारुल हुकूमत लंदन में आवाम का समंदर सड़कों पर निकल आया। लाखों अफराद का एहतजाज। लंदन की फ़ज़ा फ़लस्तीन को आज़ाद करो के नारों से गूंज उठी। शुरका ने हज़ारों अफराद की शहादत के बावजूद बरतानिया का जंगबंदी के लिए कोशिश न करने को अफसोसनाक करार दे दिया। जनूबी अफ्रीका के दारुल हुकूमत केप टाउन में भी इसराइली मज़ालिम के खिलाफ मुजाहरा। शुरका का इसराइल से जंगबंदी का मुतालबा। आयरलैंड के शहर डबलिन में भी फ़लस्तीनियों की नस्लकुशी के खिलाफ लोगों ने एहतजाज किया। गजा में शहरियों पर इसराइली बमबारी का कोई जवाब नहीं। इसराइल गजा पर बमबारी बंद करे।
फ्रांसीसी सदर मैक्रों का मुतालबा। बरतानवी नशरियाती इदारे को इंटरव्यू में फ्रांसीसी सदर ने कहा कि इसराइल को अपनी ज़मीन के दिफा का हक हासिल है, लेकिन गजा में बच्चों, ख़वातीन और बुजुर्गों को निशाना बनाया जा रहा है। आईसीसी के मुताबिक भारत में जारी वर्ल्ड कप तमाशाइयों के एतबार से सबसे बड़ा क्रिकेट वर्ल्ड कप बन गया। अब तक 10 लाख से ज़्यादा तमाशाई मैचेस देखने स्टेडियम्स का रुख कर चुके हैं। ये संग मील गुज़श्ता रोज़ अहमदाबाद स्टेडियम में जनूबी अफ्रीका और अफगानिस्तान के मैच में अबूर हुआ। वर्ल्ड कप में अभी सेमीफाइनल्स और फाइनल मैच बाकी है। ऑस्ट्रेलिया ने बांग्लादेश को 8 विकेट से शिकस्त दे दी। मिचेल मार्श के नाकाबिले शिकस्त 177 रन की बदौलत ऑस्ट्रेलिया ने 307 रन का हदफ 45वें ओवर में हासिल कर लिया। स्टीव स्मिथ 63 रन बनाकर नॉट आउट रहे। बांग्लादेश ने पहले बैटिंग करते हुए मुकर्ररा ओवर्स में 8 विकेट पर 306 रन बनाए थे। मुजफ्फरगढ़ में 8वीं थल जीप रैली में स्टॉक कैटेगरी के मुकाबले दुशार गुजार ट्रैक पर 52 खवातीन और मर्द ड्राइवर्स ने गाड़ी दौड़ाई। मोहम्मद मरवत 200 किलोमीटर ट्रैक 2 घंटे 28 मिनट और 55 सेकंड्स में तय करके पहले नंबर पर आए। शादी से नाउमीद हैदराबाद की रुखसाना ने दिल का रिश्ता से अपनी उम्मीदें जोड़ ली। घर वालों के तानों से तंग आकर रुखसाना ने दिल का रिश्ता ऐप डाउनलोड की और एक ही दिन में 1000 लड़कों को शादी के लिए रिक्वेस्ट भेज दी। रुखसाना को यकीन है कि वो चंद रोज़ में पाकिस्तान की नंबर 1 रिश्ता ऐप के जरिए अपना जीवन साथी तलाश करने में कामयाब हो जाएगी। ए नैयर के गीतों की मकबूलियत आज भी बरकरार, चाहने वाले आज भी बेशुमार। मारूफ गुलकार को मद्दाहों से पिछले 7 बरस बीत गए।